तेरी शरण, कई जन्मों की तपस्या से मिली तेरी शरण, ओ गुरु तेरी शरण। प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम, प्यार की दुनिया में रखा है कदम, ओ रखा है कदम। तो ये सब दादी दादी करते हैं, भगवान करते हैं, पर उनकी ओरिजिनलिटी दब जाएगी। उसके लिए तुम क्या कहते हो? तो यही है कि इस नॉलेज के कारण उस नॉलेज का क्या होता है? दोनों का कोऑर्डिनेशन करने से ही फायदा। सच तो वो बढ़ता है जब तुम ख्यालों से खाली बैठता है, जब बेकार के पंगार के ख्यालों को तू हटा देता है और दुनिया की कितनी भी कठिन बात तू समझने लगता है तो इजी हो जाता है। मैं 2-4 दिन से यह बात तुम्हें बता रही हूँ, यह ज्ञान तेरे व्यवहार में रुकावट नहीं है, पर तेरे व्यवहार को सरल बना देता है, पजल नहीं रखता है, इजी कर देता है। जब दुनियावी तुम्हारी जो व्यवहारिक बुद्धि है वो ज्ञान में रुकावट आ जाती है। हमने ऐसा जाना है, हमने ऐसा सुना है। कितने तो मुझे शास्त्रों की बातें बताते हैं, बड़े दादों की बातें, फिर वो उन्होंने ऐसे कैसे कहा, उन्होंने ये ऐसा कैसे कहते हैं, ये क्यों कहते हैं। मैं बोलती हूँ अनुभव का ज्ञान लो। हमारा ज्ञान शास्त्र से टैली करेगा, पर शास्त्रों में भी कभी कभी ये अनेक बातें होती है। शास्त्र जो है वो संतों से बनते हैं। संत भी अपने उमंग के अनुसार कभी कैसी बात कहता है। कभी कहता है मन कर ऐसा सन्यासा, कभी बोलता है मन से ही मन मानियो, कभी बोलता है मन तू ज्योति स्वरूप है। गीता में कृष्ण बोलता है जो मेरा भगत है उसके योग खेम का बाढ़ मैं लेता हूँ। आगे चल के बोलता है वही भगत मुझे प्यारा है जो योग खेम में ध्यान नहीं देता है। योग मीन्स कुछ मिले, मुझे यह चीज मिले, यह सुख मिले, यह मेरी इच्छा पूरी हो गई। खेम मतलब जो है उसकी रक्षा हो गई। तो बोलता है मुझे वो भगत प्यारा है जो योग खेम से ऊपर है, होने न होने से ऊपर है। यह मिले या न मिले उसमें नहीं जाता है। सच तो पूरी गीता का डिपेंड इस पर है, रजा पे राजी रहना। जो वह अर्जुन को सिखाता है, कहता है देखो कोई कहेगा कृष्ण अर्जुन के साथ था तभी अर्जुन की जीत हुई, पर कृष्ण ने एक बार भी नहीं कहा मैं तुम्हें जीत करके देगा, मैं तेरे साथ हूं ना, तू डरता क्यों है। तुम तो सबको बोलोगे मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरा काम करेगा, मैं ऐसा करेगा। पर कृष्ण नहीं कहता है। कृष्ण की गीता में जाके तू देखेगा, कृष्ण कहता है, बोलता है कि अर्जुन तू लड़ाई कर, अगर तू जीतेगा तो संसार के सुख देखेगा, अगर तेरी हार भी हुई तो तेरी सदगति हो जाएगी। क्षत्रिय धर्म पालन करते करते तेरा अंत होगा। दोनों बातों में उसको बोलता है तू देख फायदा ही फायदा है। ऐसा नहीं कहता है तेरी जीत होगी। फिर हम क्यों किसको ऐसा बोलते हैं, हाँ फायदा होगा फायदा होगा। फायदे और नुकसान में सम रहना, जैसा भी है ठीक 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 समझे ना। हमारे लिए फायदा नुकसान है ही नहीं। सच तो ऐसा माने अभी फायदा अभी नुकसान, अभी फायदा अभी नुकसान, ये तो होता रहेगा ना, कभी जीत कभी हार। यह प्रकृति का धर्म है। प्रकृति अपने धर्म में सदा चलती रहती है। प्रकृति का धर्म है कभी कैसे होना। प्रकृति समरस नहीं रहती है। प्रकृति में अधूरापन है, तुम्हारे में अधूरापन नहीं है। तू जब इस बात को जान लेता है ना, तुम्हारे में अधूरापन नहीं है, तो ये प्रकृति का अधूरापन तुझे बासता नहीं है। तू समता में रहता है। कैसे भी प्रकृति चले तू ठीक 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 बोलता है, नहीं बोलता है कुछ ना ठीक भी है, सदा ठीक ठीक है। जो भी कुछ होता है ज्ञानी के घर सदा आनंद, उसमें पावर आ जाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। वह कहीं न कहीं से अपना ज्ञान का फायदा ढूंढ के निकालता है। तो मैंने कितने दिनों से यही बात चलाई है, इस पर जोर दिया है कि जो भी कुछ प्रकृति में होता है
वो चेंजेबल है, बदलने वाला है। पर हम जब आश्चर्य करते हैं तो ये हमारी व्यवहारिक बुद्धि हो जाती है, फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। अरे भले तू फायदा सोचना, नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तुम क्यों हट करते हो, तुम क्यों जिद करते हो, क्यों अपने ऐसे इम्प्रेशन बना के बैठते हो? सदा ठीक ठीक समझो न तो विचलित नहीं होगे। यह व्यवहारिक बुद्धि तेरे ज्ञान में रुकावट होती है। मैं यह काम पूरा करके इसको लेवल करके फिर ज्ञान के रास्ते पर बढ़ूं। तुम्हारी एज कितनी भी हो जाए तो लेवल नहीं कर सकता है। हमने तो देखा है कितनी बड़ी बड़ी एज वाले आते हैं, अभी लेवल कर रहे हैं। हमें एक बड़ा जोशी पढ़ा लिखा मिला, मालूम नहीं कितनी डिग्रियां दिखाई उसने। वो बोलता है मैं रिटायर्ड तो हो गया हूँ पर अभी मुझे लेवल करनी है। किसकी लेवल करनी है? एक बेटा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक ये है, एक वो है। बेटों की लेवल करके फिर मैं जाके किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढ के ज्ञान समझेगा। फिर हमने उसको बताया ये तो कभी काम पूरा होने वाला नहीं है। अपनी अभी लेवल तू करी नहीं, पूरी की नहीं, अभी बेटों की लेवल, ये तो लेवल तू कर नहीं सकेगा, सेटिंग कर नहीं सकेगा। अपने आप सेटिंग हो जाती है। जब तू ज्ञान समझता है तेरे को लगता है पूरी सेटिंग हुई पड़ी है, बड़ेले पर तेरी नज़र जाती है। तू डिस्टर्ब नहीं होता है, तू नहीं बोलता है मुझे सेटिंग करनी है, सेटिंग करनी है, क्योंकि तू सब ठीक 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 समझता है और ठीक हो भी जाता है। कुछ अपसेटिंग है तुम्हें लगती है, वो भी तुम्हारे ख्याल की वजह से। जब तू ख्याल अपना चेंज करता है तेरे को लगता है सेटिंग हो गई, हो भी जाती है। तो विकल्प करके प्रकृति को बिगाड़ता है। तो विकल्प नहीं करेगा तो तेरी प्रकृति अपने आप बन भी जाएगी। हाँ बताओ। भगवान ने आपको प्रूव करके दिया कि गीता मैंने पकड़ी है। जब इसे गीता चालू की है, कितनी बार गीता की आवाज़ आई है? बहुत अच्छा। श्री शारदा शरणम गीता का अध्याय 12 परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान, ध्यान और श्रद्धा को महत्वपूर्ण कहा गया है। परंतु ज्ञान, ध्यान और श्रद्धा भी सद्गुरु से प्राप्त होती है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या क्या बताया? पहले ज्ञान, फिर ध्यान और फिर श्रद्धा। ये तीन ज़रूरी है और वे सब मिलते कहाँ से हैं? सत्संग में, गुरु वचनों के द्वारा तुझे ज्ञान भी मिलेगा और ध्यान भी लग जाएगा। ज्ञान तूने सुना पर ध्यान तेरा लगा ही नहीं। ध्यान बड़ी तू किसी एक वस्तु में ध्यान लगा के, एक कोई चीज़ भी किसी एक बात में ध्यान लगा के आप समझते हो ये ध्यान है। मेरा कहना है कि तू एक रस रहो, ध्यान जड़ चेतन पर दे। तेरा ध्यान बिखर क्यों जाता है? जो कई बातें तेरी बिगड़ जाती है, तेरा ध्यान बिखर जाता है और तेरा फैशन है मैं भूल गया। ध्यान अभी मैं ये ध्यान करूं तो वे ध्यान मेरे जीवन को कितना चेंज करेगा। पर तू ध्यान कर, अंतर्मुखी हो जा और जो भी तेरा कार्य है, जो तेरा मन का स्वभाव है, जहाँ तू रहना चाहता है, जहाँ तू टिकना चाहता है, जिस समय तू कोई काम करना चाहता है, उसमें बराबर ध्यान लगा। अगर तेरा ज्ञान से, श्रद्धा से, प्रेम से, सतगुरु के वचनों से तेरा ध्यान स्ट्रांग है तो तेरी रहनी कहनी में बदलाव बहुत सारा आ जाएगा। नहीं तो रहनी कहनी में बदलाव नहीं आया तो ज्ञान काएगा। ध्यान भी कौन सा करता है तू? तेरा कभी ये ध्यान निकल गया, कभी वे निकल गया, कभी वे निकल गया। उस ध्यान से कौन सा फ़ायदा हुआ जो तू एक ही चीज़ लेके उसका तू ध्यान करे? खड़ी मेरा भी ध्यान करो, खड़ी गुरु का करो, खड़ी कौन सा भी करो, खड़ी एक वचन का ध्यान करो, पर तेरा ध्यान
ऑलराउंड होना चाहिए। तो तेरा ध्यान वे तेरी ज़िंदगी में तेरे व्यवहार को सरल बना देगा। अब सुना ना भगवान की बातें कि तेरा ज्ञान, तेरा निश्चय तेरे व्यवहार को सरल बना देगा। तो ध्यान तेरा ऐसा न होवे जो तू भारी हो जाए, पर ध्यान तेरा तेरे व्यवहार को सरल बना दे, तेरे कार्य में तेरे को बराबर सफलता दे, वो ध्यान है। हाँ। श्री शारदा शरणम सत्संग में परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान ने कोई यत्न नहीं करवाया, परंतु ऐसे मन में समा गए जो मन बुद्धि रहा ही नहीं, इंद्रियां भारी हो गई और सतगुरु के प्यार में न्यारे और प्यारे बन गए। अब इधर ध्यान देने वाली एक ही चीज़ है कि भगवान ने कोई यत्न नहीं करवाया। तुझे यत्न से कुछ नहीं मिलेगा। तू यत्न करता रहेगा ना तो मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यत्न भी तू कर रहा है ना, जहाँ तू कुछ कर रहा है वहाँ तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। एकदम यह गाल पक्की करे छॾियो। जहाँ तू कुछ कर रहा है वहाँ तुझे कुछ मिलने वाला है ही नहीं। ये तो तेरा बुझा हुआ दिया सतगुरु अपना जला हुआ दिया लेकर आए और तेरे को एक चिंगारी दे दे तो तेरा दिया जल जाए, फिर तेरे पुरुषार्थ के कारण वे दिया मशाल बन जाए। ये वे चीज़ है, यत्न वाली चीज़ ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं। यत्न याद करे छॾियो मुंहिंजो हिकु अखर यत्न। यत्न तू जितना करेगा उतना तू पीछे जाएगा। हाँ, करना जो है वे क्या करना है, तेरे आलस को तोड़ने के लिए सत्संग का नियम करना है। सत्संग का नियम करो। ब्रह्म ज्ञान के लिए यत्न नहीं है, तेरे आलस तोड़ने के लिए यत्न है। ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई यत्न नहीं है, पर तेरे स्वभाव संस्कार जो तेरे ऐसे हो गए हैं मजबूत और पक्के, उसके लिए यत्न है। ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई यत्न नहीं है। तुम वे यत्न करते चलो कि तू स्वभाव संस्कार कहाँ छोड़ सकता है, वे सत्संग के सिवाय नहीं छोड़ सकता है। मैंने कल भी गारंटी दी, आज भी देता हूँ, कल भी मेरी यही गारंटी है कि तेरा कोई भी स्वभाव है, कैसी भी आदत है, कैसा भी तू है, भगवान को हर बच्चा मंजूर है, पर बिना सत्संग के मुझे मंजूर नहीं है। सत्संग मूंखे 30 ॾींहंनि जा 31 ॾींहं खपे। ये न चओ त 31 महीनो आहे 30 त आयुसि न। सत्संग तूं रेडियूं पाए भी अच, रेडी पहन के भी आओ। कभी कोई बात होती है तो भी टाइम निकाल के आना तेरा कर्तव्य है। सत्संग में क्या होता है, मेरे को तो लोक लाज तुम छोड़ो, तो घर में भी कोई प्रॉब्लम है तो बीच से तुम 10 मिनट 15 मिनट निकाल के हाज़िरी भर सकते हो। दरवाज़ा तो मैंने बंद नहीं किया है, भाई इतने बजे तक आओ तो सत्संग है, नहीं तो वापस जाओ, ऐसा तो नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुण आध, संतन से की गोष्ठी तो बाकी सब दिन बर्बाद। सारा दिन तेरा बर्बादी की तरफ जाएगा। जे तू सुबह का टाइम आबादी में नहीं देगा तो सुबह को तेरी आबादी होती है, आबादी के टाइम आबादी रखो, नहीं तो बर्बादी तेरे सामने है ही है। गारंटी है मेरी। पर सत्संग में मुझे रोज़ चाहिए। जो रोज़ शरण लेता है उसको ही सबक मिलता है। रोज़ जो शरण नहीं लेता है तो उसको सबक कहाँ मिलता है। कोई तो नेम बनाओ, आलसियों के सोना, ये किस चीज़ का काम है। हाँ, सतगुरु की नज़र से ऐसा नूर पाया तो अभ्यास किया, अभ्यास किया नहीं, हाँ, पर हो गया। फिर से पढ़ता हूँ। सतगुरु की नज़र से ऐसा नूर पाया तो अभ्यास किया नहीं, पर हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ।
अब अभ्यास भी तू कर नहीं सकता ना, मेन बात ये है। अभ्यास गुरु तेरे में डालेगा। अब तू बोलेगा मैं देह नहीं हूँ, तो वे कभी भी तुम्हारी देह बन जाता है। पर तू रोज़ जब सत्संग में बैठता है, जितना तू सत्संग से प्रीत लगाएगा उतना ध्यान भी तेरा आता जाएगा, अभ्यास भी तेरा होता जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान में कोई यत्न नहीं है, बस खाली जो बर्तन लाए वो अमृत लेकर ही जाए। खाली बर्तन तू लेके आ, अमृत लेकर जाएगा। अब खाली बर्तन तू लेता है तो उसमें कुछ डाल सकता है ना। ऐसे ही तू इधर भी खाली कर दे खुद को, अपनी चिंताओं से खाली, पास्ट से मुक्त, फ्यूचर से मुक्त। प्रेजेंट में भी देखो कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अपने में महसूस करो तो होगा कि जो कुछ हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ। कई बातें तेरे से ऐसे हो जाएगी कि जो तूने कभी सोची न थी, तो तूने कैसे किया। तू करता है तो तू सोचता होगा ना, सोच के किया होगा ना। पर कई बातें ऐसी हो जाएगी तेरे को प्रूव कराने के लिए कि तू करता नहीं है, क्योंकि ये हो गया भाई, मैंने तो किया ही नहीं। तेरे को महसूस होगा, कोई चिल्लाएगा तूने किया, तू चिल्लाएगा मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था, मेरे को याद नहीं था, मैंने सोचा नहीं था, मैंने समझा नहीं था। पर वो भी कुदरत ने करा दिया। तो मना तू नहीं करता है ना। जैसे कभी कभी कुदरत तुझे प्रूव करके देती है, पर तू रोज़ समझ ना, रोज़ समझ। अब तेरी इच्छा तेरे से कराती है तो इच्छा को तज पहले। इसीलिए हम कहते हैं कि खाली रोज़ सत्संग में नेम टेम से बैठो। उसमें क्या होगा, तेरी ऊपरी सफाई हो जाएगी। एक कराती कुदरत है और एक तू करता है अपनी इच्छा और अहंकार से। तो जो इच्छा और अहंकार का टोप तूने पहन रखा है, वे धीरे धीरे करके सत्संग से वे टोप पानी उतरेगा, आप ही उतरेगा। और निज जो अंदर चीज़ भरी पड़ी है, आत्मा है, ब्रह्म है, त्याग है, वैराग है, अभ्यास है, परमात्मा में विश्वास है, कुदरत मेरे साथ है, ये सब भीतर से निकलेगा। नहीं तो तब तक जब भी तू रोज़ सत्संग में नहीं आता है, तब तक तू खिचड़ी बना देता है। इधर बोलेगा भगवान कराता है, उधर बोलेगा इच्छा करती है, इधर बोलेगा मेरी जिद है, उधर बोलेगा भगवान का इशारा है। तू ऐसे खिचड़ी बना देगा। अब खिचड़ी को सिजाने के लिए फिर तुझे पहले सत्संग सुनाना ज़रूरी है। तुम सुनाएगा भी, हम भी सुनाएंगे, तू सुनेगा भी, पर सत्संग के दायरे में रहना ज़रूरी है। छोटा सा ये अभ्यास जब सतगुरु के प्रेम से होता है तो ध्यान भी लगाना नहीं पड़ता, पर अपने आप ध्यान अंदर आ जाता है विश्वास बनकर कि ईश्वर सदा मेरे साथ है, जो अंग संग है। तो मैं ध्यान कौन सा करूं, किसका करूं। ध्यान से पढ़ो वाणी। देखो आप सीधी सीधा पढ़ो। छोटे से यह अभ्यास जब सतगुरु के प्रेम से होता है तो ध्यान भी लगाना नहीं पड़ता, पर अपने आप ध्यान अंदर आ जाता है विश्वास बनकर कि ईश्वर सदा मेरे साथ है, जो अंग संग है। तो मैं ध्यान किसका करूं? क्वेश्चन मार्क आगे है तो क्वेश्चन से पढ़ो ना, सबक नहीं पढ़ो ऐसा। किसका करूं? तो सामने वाले को अंदर में फीलिंग आएगी, तो ये मैं खुद से पूछूं कि मैं ध्यान किसका करूं। हाँ, समझ में आई गाल? सब जब भगवान तेरे साथ है, ध्यान किसका करते हैं? जो हमारे से दूर है। फिर भी मैंने तेरे को ध्यान बताया जो
जिस भी कर्म में आप रहते हो, जो भी फील्ड में रहते हो, जो भी तुझे सामने सामने बात आती है उसका ध्यान करो, क्योंकि वो तेरे साथ नहीं है, वो तू कर रहा है। पर प्रभु का कौन सा ध्यान करोगे, वो तो तेरे साथ है ना, वो साथ है। जो भी तू कर रहा है तो उसका ध्यान कर। अब देखो गीता पढ़ रहा है तो गीता का ध्यान करे ना, तो उसको क्वेश्चन मार्क समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखेगा क्वेश्चन मार्क और वही एक्शन आएगा क्वेश्चन मार्क का। कामा देखेगा तो कामा दिखाई देगी, वरना पढ़ने में मन है तो कामा दिखाई नहीं देती, क्वेश्चन मार्क दिखाई नहीं देता, फुल स्टॉप दिखाई नहीं देता। ये भी आप लोगों की टेस्ट है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले मेरी छोटी सी गीता तो बराबर पढ़ो। टिकट चेक कर छोरा पांजी। हाँ, ऐसी सतगुरु ने सरल और मीठी तपस्या करवाई, जो हम परमात्मा के अति प्यारे भक्त बन गए। तपस्या गुरु कराता है, ध्यान गुरु दिलाता है, अभ्यास गुरु कराता है। तू खाली बोल न बोल, सत्संग में तेरा आना बहुत है। घर में बैठ के पछताना नहीं है। तू बोलता है मैं घर में बैठा हूँ ना, तो मैं आपको ही तो याद करता हूँ, टीवी पर तो देखता हूँ। ठीक है, टीवी पर देखो तो वही फायदा है, सामने आके सुनोगे तो वही फायदा है। मैंने आशीर्वाद उधर भी दी है, माना है कि तुम टीवी पर देखोगे तो ज़रूर तेरे को भी फायदा होगा, पर निष्कामी लाइफ तो नहीं होगी ना, ऐसे तो नहीं होगा ना। गुरु के साथ प्रैक्टिस तो नहीं होगी ना। अभी जो सामने सत्संग में आते हैं, नेम सेम से आते हैं, प्रैक्टिस उनको मैं कराता हूँ ना। कराते कराते कुछ बोलता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, तो वे तो इधर जो आएगा तो उससे कराता हूँ ना। अभी टीवी पर कोई मेरे को मैसेज देगा, मैं रोज़ आपका सत्संग सुन रहा हूँ, मैं भी गीता पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं उसको देऊँगा क्या? वे आजा बेटा तू गीता पढ़, मैं बोलूँगा ना तो नेम टेम से तो रहो। टीवी पर कोई सत्संग सुनेगा और बोलेगा मेरे को भी निष्काम करने आए, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? कौन सा निष्काम कर, ये बोलूँगा क्या? ठीक है, वो खुद को खुश करते हैं, खुद को तिरपत करते हैं, रास्ता लेते हैं वचनों से। मैं वहाँ भी खुश हूँ, वहाँ भी खुश हूँ, क्योंकि वे इधर भी आके कितना भीड़ में बैठेंगे। घर में बैठ के सुनना चाहते हैं तो वे भी आशीष है मेरी, भले सुने, पर निष्काम जिंदगी नहीं हो सकती है। निष्काम जिंदगी नहीं हो सकती है, एक सफल जीवन वे नहीं हो सकता है। उसके लिए यथार्थ चाहिए। सत्संग सत्संग है, टीवी पर सत्संग टीवी पर है, यथार्थ वे नहीं हो सकता। फर्क तो दोनों में होगा ना। उधर तो यथार्थ नहीं है, ये यथार्थ है ना। क्यों कभी कोई आते हैं मिलने के लिए, उनको भी प्यास लगती है कि रोज़ टीवी पर सुनते हैं, आज मिलने के लिए आए हैं, तो उनको भी आनंद आता है ना। इसीलिए सत्संग में आना बहुत ज़रूरी है। घर में बैठ के पछताना वे तेरी अलग बात है। तो रोज़ आलस करके उठेगा फिर पछताएगा, कल से जाऊंगा, बड़ी आलस करके उठेगा पछताएगा, कल से जाऊंगा। ये थोड़ी होता है। हाँ, किसकी कोई ड्यूटी है, किसको कोई तकलीफ़ है बच्चों की, किसको घर गृहस्थ की कोई तकलीफ़ है, वो सुनता है तो उधर भी मैं हूँ। आलसी बन के तू टीवी पर सुनेगा तो मैं तेरे लिए टीवी पर नहीं हूँ। आलसी बनकर टीवी पे सुनेगा तो मैं आलसी लोगों के लिए टीवी पर नहीं हूँ। जो बेचारे ऐसे नहीं आ सकते हैं, कोई ना कोई तकलीफ़ है, उनके लिए मैं टीवी पर हूँ। हाँ, मन की आसक्ति से छूट गए, मान अपमान, दोस्त दुश्मन, सर्दी गर्मी, हर द्वंद्व से श्री शारदा शरणम ने छुड़ा दिया। बुद्धि स्थिर हो जाती है और अनन्य भक्ति हो जाती है। अभी सब जो भी द्वंद्व है पहले भी आपने सुने हैं,
इस सत्संग से, दादी भगवान की वाणी से सारे द्वंद्व तेरे मिट जाएंगे, ये गारंटी है, मिट जाएंगे। और वापस तू द्वंद्व में न आए, इसके लिए आगे के लिए भी सत्संग ज़रूरी है। अब ये नहीं सोचना कि द्वंद्व मेरे मिट गए तो अभी मैं घर सुखी रहूं। भगवान ने तेरे को 24 घंटे दिए हैं, ये 2 घंटे तेरे को सत्संग के लिए ज़रूरी हैं। अभी के द्वंद्व मिट जाएंगे, आज तक जो द्वंद्व थे मिट जाएंगे, और आगे के लिए द्वंद्व न आए उसके लिए भी सत्संग ज़रूरी है। फिर सत्संग से वे द्वंद्व छूट गए तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। अभी स्थिर बुद्धि में ही सुख है, तेरी भटकती हुई बुद्धि में सुख नहीं है। तेरी जो दोष वाली बुद्धि है ना, दोष ही समेट के तेरे को हृदय में देती है, वे दोष बुद्धि से छूटने के लिए रोज़ का सत्संग ज़रूरी है। द्वंद्व दूर हुए तो बुद्धि से दोष निकल गए और बुद्धि स्थिर हो गई। अनन्य भक्ति फिर शुरू होती है, एक एक में आत्मा फिर तेरी शुरू होगी। जब तेरी बुद्धि तो पहले साफ थे, तेरी वे दृष्टि तो साफ हुए, दृष्टि साफ हुई, बुद्धि साफ हुई, मन शांत हो गया, स्थिर हो गया, फिर तू आराम से बैठ के अनन्य भक्ति करेगा कि एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर चीज़ में वासा किसका? मेरे वासुदेव का। हर चीज़ में भगवान समाया है। ये दादी तो बसे है कण कण में और हम सबके जीवन में, सबके जीवन में है। तो जब सबके जीवन में है तो मैं अनन्य भक्ति में उतरूँ न। बाहर से भी मैं तेरे को दिया देता हूँ, जलाओ दिया, प्यार करो, सेवा करो, भक्ति करो, कहीं भी आओ जाओ, कोई बंदिश नहीं, कोई बंधन नहीं, पर अनन्य भक्ति के लिए रेडी हो जाओ। हिक एक में भगवान ज़रूर ॾिसो। जब तू मंदिर में जाता है तो मूर्ति में भगवान देखता है, तो ये मूर्ति से कम है क्या? कोई भी संसार का प्राणी है तो वे भी तो एक भगवान की बनाई हुई मूर्ति है ना, वे भी तो मूर्ति है ना। मूर्ति से मूर्ति आई ना, तुम उसको मूर्ति करके देखो। वे भले कितना भी गिरा हुआ है या उठा हुआ है तेरी नज़र के वास्ते, पर तू उसको भगवान की मूर्ति करके देख, तो कम से कम उससे इतना ये तो फ़ायदा होगा कि तू खुद मूर्ति बन जाएगा। वे मूर्ति बने या न बने, पर मैं किसको मूर्ति करके देखूं तो कम से कम मैं तो मूर्ति बन जाऊंगा। प्रिय सतगुरु का, परमात्मा का हर रूप प्रिय है, लेकिन उसका साकार स्वरूप आध्यात्मिक रास्ता तय करने के लिए एक जहाज है। सतगुरु नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। से समझो गाल। सतगुरु नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। जहाज में बैठ जाओ, बाकी क्या करना है। कितना भी लंबा रास्ता आपको तय करना होता है तो क्या करते हो, खाली एयरपोर्ट पर जाने की थोड़ी पुरुषार्थ, टिकट निकालने के लिए थोड़ी पूंजी, बाकी तो बैठो जहाज में तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इधर भी यही जहाज है। पूंजी निकालो अपने त्याग की, अपने वैराग की, अपने निश्चय की, हर चीज़ की पूंजी तेरे पास है। किसको नहीं भी है तो सत्संग से मिल जाएगी, तेरे लिए जहाज तैयार है। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में मैं ले जाऊं उस पार। नैया भी तैयार है, जहाज भी तैयार है, खाली आप रेडी हो जाओ। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप,
मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। मेरी नैया में ले चलूँगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। जन्म जन्म का पाप सभी धुल जाएगा। कटे 84 के बंधन, कटे 84 के बंधन और पड़े न जम की मार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। पाप गठरिया शीस दरे कैसे आऊं मैं। पाप गठरिया शीस दरे कैसे आऊं मैं। अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। नैया तेरी साची भगवन, नैया तेरी साची भगवन मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। श्वास श्वास को पोत दो मेरी यादों में। सांस सांस को सौंप दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली। जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली।
दाग भरी थी मेरी चुनरिया, दाग भरी थी मेरी चुनरिया, कर दिया लालो लाल। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ज्ञान मिला, बड़े भाग्य से सतगुरु जी का ज्ञान मिला, मुझ प्रेमी को जीने का आधार मिला, मुझ प्रेमी को जीने का आधार मिला। लगी डूबने बीच बंवर में, लगे डूबने बीच बंवर में, आवा केवनहार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा